हेलो एवरीवन, मैं अरुणेश आपका डेली डोज संख्या 255 में स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। फोर्ब्स के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक कमाई करने वाला खिलाड़ी कौन है? उत्तर है रोजर फेडरर। रोजर फेडरर टेनिस के बहुत ही अच्छे नंबर 1 खिलाड़ी हैं। प्रश्न संख्या 2। सर्वाधिक कमाई के मामले कौन सा भारतीय खिलाड़ी आगे है? सर्वाधिक कमाई के मामले में कौन सा भारतीय खिलाड़ी आगे है? उत्तर है विराट कोहली। बहुत लोग इनके फैन होंगे। ये क्रिकेट खेलते हैं और ये भारत के हैं। प्रश्न संख्या 3। भारत का पहला 5 किलोवाट का सोलर लिफ्ट संयंत्र कहाँ लगाया गया है? उत्तर है कारगिल, जम्मू कश्मीर। तो कारगिल जो है वह लद्दाख के क्षेत्र में पड़ता है। कारगिल युद्ध के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा। तो 27 मई 2020 को लद्दाख के कारगिल में वहाँ के एनिमल सीप हस्बेंड्री एंड फिशरीज के जो निदेशक हैं मोहम्मद रजा, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया था और ये 5 किलोवाट का सोलर प्लांट था। प्रश्न संख्या 4। वित्त वर्ष 2019-20 में कुल एफडीआई कितना हो गया है? उत्तर है 73 अरब डॉलर। पिछले साल 2018-19 में ये जो था वो 62 बिलियन डॉलर यानी 62 बिलियन डॉलर था। प्रश्न संख्या 5। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर है 31 मई। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने की शुरुआत जो की गई थी वो WHO के सदस्य देशों के द्वारा, और ये 31 मई 1987 यानी 1987 से मनाया जा रहा है। प्रश्न संख्या 6। किस देश के राष्ट्रपति ने WHO से सभी संबंध खत्म करने की घोषणा की है? प्रश्न फिर से पढ़ता हूं। किस देश के राष्ट्रपति ने WHO से सभी संबंध खत्म करने की घोषणा की है? तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसका उत्तर है अमेरिका। तो अमेरिका जो है वो इसकी राजधानी है वाशिंगटन DC और इसकी करेंसी है अमेरिकन डॉलर। वर्तमान में इसके राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, और ये डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के 45वां राष्ट्रपति हैं और ये रिपब्लिकन पार्टी से संबंध रखते हैं, और ये 20 जनवरी 2017 को अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किए थे। प्रश्न संख्या 7। विश्व तंबाकू निषेध 2020 की थीम क्या है? तो इसमें जो थीम है वो है युवाओं की सुरक्षा यानी प्रोटेक्टिंग यूथ। प्रश्न संख्या 8। हाल ही में सैन्य कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो सैन्य कमांडरों का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया, और जैसे कि नभ सेना यानी जो हवाई हमारे पास फोर्स है उसके जो अध्यक्ष हैं, जो चीफ हैं, उनको एयर चीफ मार्शल बोला जाता है। वो भी उनका नाम है राकेश कुमार सिंह भदौरिया, वर्तमान में एयर चीफ मार्शल हैं, और इन्होंने 30 सितंबर 2019 को पदभार ग्रहण किया था, और इनके पूर्व में बीरेंद्र सिंह धनोआ एयर चीफ मार्शल थे, और थल सेना के यानी आर्मी के जो चीफ हैं उनका नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, और ये 31 दिसंबर
2019 को पदभार ग्रहण किए थे और इनके पूर्व बिपिन रावत थे। और जल सेना इसके जो अध्यक्ष हैं, जो चीफ हैं, वो हैं एडमिरल करमबीर सिंह और ये 31 मई 2019 को पदभार ग्रहण किए थे और इनके पूर्व सुनील लांबा थे। और इन सभी का जो सम्मेलन था, अभी इस साल से सीडीएस का एक प्रावधान किया गया है। सीडीएस का फुल फॉर्म होता है चीफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और इसके अभी जो पहले अध्यक्ष हैं, जो अधिकारी हैं, वो हैं बिपिन रावत। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस राज्य सरकार ने रोजगार सेतु योजना शुरू की है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी योजना शुरुआत की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और वर्तमान में इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं। रोजगार सेतु योजना जो है वे ऐसे जो प्रवासी मजदूर पलायन करके अपने राज्य में वापस आए हैं, ये उनको रोजगार देने के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। प्रश्न संख्या 10, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज किस योजना का पूर्ण रूप है? तो इसका आप ये स्वामित्व योजना, स्वामित्व का फुल फॉर्म है ये। तो स्वामित्व योजना क्या है भाई? तो ये जो है लोन देने के लिए उद्देश्य से ये योजना लागू किया गया है। और ये कौन सा विभाग इसका संचालन करता है? तो ये पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा संचालित होता है। और 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। भारत को 1100 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक है? 2022 तक। आईएनएस कलिंग कहाँ स्थित है? तो ये विशाखापट्टनम में है। आईएनएस कलिंग जो है वो सीप है, लड़ाकू। प्रश्न संख्या 13, 29 मई 1953 में एवरेस्ट फतह करने वाले एडमंड हिलेरी किस देश के नागरिक थे? तो एडमंड हिलेरी जो थे वो न्यूजीलैंड के नागरिक थे। न्यूजीलैंड की राजधानी जो है वो वेलिंगटन है और वहाँ की करेंसी जो है वो न्यूजीलैंड का डॉलर है। और माउंट एवरेस्ट जो है वो चीन और नेपाल की सीमा पर होता है और उसकी चोटी की जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। पाक डीए स्टील्थ बॉम्बर, पीएके डीए स्टील्थ बॉम्बर विमानों का निर्माण किस देश द्वारा किया जा रहा है? तो ये रसिया के द्वारा यानी रूस के द्वारा किया जा रहा है। रूस की राजधानी जो होते है वो मॉस्को है और इसकी करेंसी रूबल है। और इसके पीएम जो हैं वो मिखाइल मिशुस्तिन हैं और इसके प्रेसिडेंट सबको पता है व्लादिमीर पुतिन। सिंगापुर में भारत का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है पेरियासामी कुमारन। पेरियासामी कुमारन। सिंगापुर का कैपिटल सिटी सिंगापुर ही है और इसकी करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर और इसके पीएम जो हैं वो ली सिंग लुंग हैं और प्रेसिडेंट हलीमा याकूब। प्रश्न संख्या 16, वित्त मंत्री ने किस सेवा के तत्काल आवंटन की सुविधा शुरू किया है? ये इलेक्ट्रॉनिक पैन कार्ड। प्रश्न संख्या 17, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो किंगडम ऑफ मैसूर यानी मैसूर साम्राज्य, मैसूर राज्य और ब्रिटेन के बीच यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो ये 1780 टू 1784 4 साल इसका युद्ध हुआ था और इसका रिजल्ट ये था कि मैंगलोर की संधि की गई थी। प्रश्न संख्या 18, कालिदास की कौन सी कृति विश्व के 100 श्रेष्ठ कृतियों में शामिल है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास की बहुत सारी कृतियां हैं जैसे मेघदूतम, रघुवंशम इत्यादि, बहुत ही सभी जो हैं कृतियां वो अपने आप में अद्भुत हैं। प्रश्न संख्या 19, ब्रू किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? उत्तर है
त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की जो राजधानी है वो अगरतला है और वहाँ के सीएम है बिप्लब कुमार देव और गवर्नर है रमेश बैस। प्रश्न संख्या 20, पर्यावरण का टॉयलर पुरस्कार 2020 किस भारतीय को मिला है? तो उत्तर है पवन सुखदेव। और पवन सुखदेव के साथ साथ एक और हैं, उनको भी मिला है यह पुरस्कार, ग्रिचेन डेली को। पवन सुखदेव जी के साथ साथ ग्रिचेन डेली को भी यह पुरस्कार मिला है। और ये पुरस्कार का जो टोटल प्राइज होता है वो है $2 लाख का कैश प्राइज है। और 1974 से ये दिया जा रहा है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के द्वारा यह प्राइज दिया जाता है। और इसकी शुरुआत जो है जॉन एंड एलिस टेलर के नाम पर और उन्हीं के द्वारा 1973 में स्थापित किया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको इससे बहुत ही लाभ होगा। धन्यवाद। जय हिंद।